हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरॉनिक ट्रेनिंग। आयरॉनिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सीटेट 2023 के बारे में। इससे पहले आपको जानना होगा कि सीटेट है क्या। सीटेट है एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये टेस्ट जो है टीचर्स के लायक है भी या नहीं, टीचर के योग्य है या नहीं। तो ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है सेंट्रल लेवल पे, और ये एग्ज़ाम हर एक स्टेट में हर एक स्टेट वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा नहीं ये एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, बल्कि हर एक स्टेट, इंडिया के हर एक स्टेट से जो भी बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे कराया जाता है। इसका बेनिफिट ज़रूर बहुत ज़्यादा है। क्या है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका मैं इस वीडियो में क्या बताऊँगी। सबसे पहले देखिए सिलेबस में आपको बताऊँगी। इसके अलावा बताने वाली हूँ एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल है भी या नहीं, और साथ ही साथ एज क्या है, मतलब कि आप दे सकते हैं। आपका जो एज है क्या आप एलिजिबल है उस एज में या नहीं है। पैटर्न क्या है, पैटर्न मतलब कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस आपका आएगा वो किस फॉर्मेट में आने वाला है, ऐसे टाइप आएगा या एमसीक्यू आएगा। देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये सब कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो के जरिए दूर हो जाएगा। इसके अलावा सीटेट जो है उसमें तो टोटल मार्क्स कितना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ पासिंग मार्क्स कितना है ये भी आपको बताऊंगी मैं। इसके अलावा इस सीटेट एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है भी या नहीं है, निगेटिव मार्क्स होता है या नहीं होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, आफ्टर सीटेट, अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, या प्राइवेट जॉब में आपका कोई बेनिफिट है सीटेट का या नहीं, मैं ये सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगी। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस एक वीडियो के जरिए आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। पेपर 1 का मैं इस वीडियो में बताऊँगी। मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ कि इसमें पेपर 1 के बारे में मैं बताऊँगी। आपको डाउट आ रहा होगा कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है। तो पेपर 1 जो होता है आपका क्लास 1 to 5 तक के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। अगर आप चाहते हैं क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए तो पेपर 1 का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और पेपर 2 भी कंडक्ट कराया जाता है जो 5 से लेके आपका रहता है 8 क्लास तक के लिए। तो उसका वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको जल्द से जल्द ये वीडियो मिल जाए। ओके, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको पेपर 1 का बताऊंगी, क्लास 1 to 5 और कौन कौन दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, मैं सारा कुछ इस वीडियो में कवर करूंगी। देखिए, सबसे पहला डाउट आता है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला डाउट जो आप लोगों का है कि क्या सीटेट में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नो, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्क्स नहीं है। मतलब कि अगर आपका एक मार्क्स अगर आप क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, एक आप सही आंसर दे रहे हैं तो आपको 1 मिलेगा। अगर आपका रॉन्ग होता है तो उसके बदले आपका मार्क्स नहीं कटता है। ओके, इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ एग्जाम में क्या होता है कि आप मान लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कटता जाता है जो आपका सही आंसर है उससे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स से देखा जाए यहाँ पर 90 जनरल वाले लोग के लिए। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 19 मार्क्स होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स रहेगा। ठीक है, 82 मार्क्स। जैसे कि SC ST OBC वाले लोग जो हैं उन लोगों के लिए क्या है कि 82 मार्क्स है। मार्क्स में भी आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन है। 90 मार्क्स जनरल वाले लोग के लिए है और 82 मार्क्स है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जैसे कि SC ST OBC। ओके, यहाँ पर तो समझ आ गई कि पासिंग मार्क्स 19 है और 82 रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। तो क्या इसको पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको पास करने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो 82 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या फुल प्रोसेस है मैं भी आपको और एक्सप्लेन करूँगी तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी को जो 82 मार्क्स अगर ला रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर 90 मार्क्स ला रहे हैं जनरल से है तो भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसका बेनिफिट है कहाँ है मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसके अलावा देखा जाए तो एज क्या है आपका। एज यहाँ पर
17 ईयर्स है, मतलब कि एटलीस्ट आप 17 साल के होंगे तभी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक खुशी की बात ये है कि, एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अपर एज लिमिट मतलब कि कोई फिक्स्ड नहीं है कि आप बस इतना साल के हो गए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और नहीं फिर अगर आपका एज ज़्यादा हो गया तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। स्टार्टिंग का एज बता दिया गया है कि 17 ईयर्स है, लेकिन अपर एज चाहे आपका जितने भी एज के हो आप यहाँ पर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूज़न, तो एलिजिबिलिटी देखिए मैं बहुत ही इसी तरीके से कोशिश की हूँ आपको समझाने की। यहाँ पर अगर 12th आप है, 12th पास है 45% मार्क्स से, या इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 50 मार्क्स है। ओके, इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन से आप बिलोंग कर रहे हैं और 55 मार्क्स अगर आपका है, और साथ ही साथ एक और चीज़ चाहिए, क्या देखिए, बीएड चाहिए या डीएलएड चाहिए या बीएलएड चाहिए या अदर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज है आपके पास, तो ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि बीएड में हो या डीएलएड में हो या बीएलएड में हो या अदर टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम ट्रेनिंग कोर्सेज जो कराया जा रहा है, अगर उसमें आप इनरोल्ड है, अपेयर है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th में जितना आपको मार्क्स है वो आपका रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग एक कोर्स कर रहे होंगे, चाहे आप आज ही एडमिशन क्यों नहीं लिए हो, आप एलिजिबल है। ये न्यू जो आपका निकला है एलिजिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि मान लीजिए बीएड है तो आपका लास्ट ईयर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अगर आप बीएड का फर्स्ट ईयर क्या, अगर आप फर्स्ट डे में भी हैं, अगर आप एडमिशन करा लिए, बस एडमिशन हो चुका है आपका, तो आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, कुछ कमेंट आ रहा है कि क्या ग्रेजुएशन वाले भी है इसमें एलिजिबल, 12th पास भी है? नहीं, 12th पास नहीं। अगर 12th पास करने के बाद अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, इनरोल हो चुके हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं। आपका एडमिशन क्यों ना शायद 1 ही दिन हुआ हो, 2 ही दिन हुआ हो, आप एलिजिबल है। इसके अलावा आफ्टर सीटेट क्या है, आफ्टर सीटेट क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपको, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑफकोर्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है। कैसे मिलता है? यहाँ पर सबसे पहले केवीएस एक गवर्नमेंट जॉब है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यहाँ पर सीटेट क्लियर करने के बाद ही केवीएस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है और फिर आपको गवर्नमेंट जॉब लगता है। इसके अलावा एक और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, आप सुने होंगे। तो ये भी आपको क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब ही है ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सीटेट के बाद ये वाला एग्ज़ाम आप देंगे, अगर ये क्लियर कर ले रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा है। या ईआरडीओ में एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब मिल सकता है। इसके अलावा और भी कुछ सेंट्रल लेवल पे जो जॉब दिया जा रहा है आपको टीचर का, वो आप सीटेट के जरिए सीटेट के बाद दे सकते हैं। अब सीटेट आप सोचेंगे डायरेक्ट केवीएस का एग्ज़ाम देते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। केवीएस में आपको जाने के लिए सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ओके, चाहे वो आप 90% ला के कर रहे जनरल वाले, चाहे वो 82 जो रिजर्व कैटेगरीज़ है वो ला रहे हैं, वो क्लियर रहेगा आपका, तभी आपको केवीएस का एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा प्राइवेट जॉब में क्या बेनिफिट है? प्राइवेट जॉब में बहुत बेनिफिट है। बहुत सारे ऐसे स्कूल अभी है प्राइवेट स्कूल जिसमें क्या किया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है सीटेट। प्राइवेट जॉब में सीटेट कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर मान लीजिए अगर कंपलसरी कुछ स्कूल में नहीं भी है प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर जाने के बाद अगर आप सीटेट का दिखाते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको पहले जॉब मिलेगा। सिलेबस क्या है? चलिए मैं आपको सबसे पहले सिलेबस का पैटर्न बता देती हूँ, क्वेश्चन पैटर्न किस टाइप का है, उसके बाद मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी। 1 बाय 1 करके मैं आराम से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा भी अगर आपके पास डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेबस जो है यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट देखा जाए तो 5 ही है। ओके, याद रखना है कि आपका सिर्फ 5 सब्जेक्ट रहता है। पेपर 1 की बात की जाए, जो 1 से लेके 5 तक के टीचर जो बनना चाहते हैं। सीटेट जो देखा जाए, सबसे पहला यहाँ पर पेपर आपका दिया गया है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहला पेपर ये रहा आपका। इसके अलावा एक और पेपर आपका देखिए, सेकेंड पेपर है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में क्या रहेगा आपका, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। इसके अलावा है लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स आएगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है देख लीजिए।
लैंग्वेज 1, यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, बहुत सारा लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कनाडा, खासी, मलयालम, मणिपुरी। यहाँ पर ये 20 आपका लैंग्वेजेस है। 20 लैंग्वेजेस में आप कोई भी यहाँ पर से 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू। ठीक है, इसमें से 20 लैंग्वेजेस आपको देता है सीटेट। इसमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज लेना है। इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। इंग्लिश आपको फर्स्ट लैंग्वेज रख सकते हैं, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज रख सकते हैं, या हिंदी ले ले आप, संस्कृत ले ले। इस टाइप से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। अच्छा लगने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है, कोई भी 2 ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और जाके नेपाली ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे क्या लेना है आपको। इंग्लिश यहाँ पर देख लें, हिंदी है, असामी से कोई भी 2 ले ले। यहाँ पर आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे टाइपिंग कर दी हूँ। देखिए लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए टीचर्स एग्जाम 2020 विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, गारो, गुजराती, असामीज़, बंगला है, कनाडा है, खासी है, मराठी है, मलयालम है, मणिपुरी एंड मिजो एंड नेपाली, संस्कृत, तमिल, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु एंड तिब्बतन एंड उर्दू। ओके, इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। इंग्लिश ले ले, हिंदी ले ले। ओके, इंग्लिश ले ले, हिंदी ले ले, गारो ले ले, ये गुजराती ले ले। कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। अगर कोई चाह रहे हिंदी एंड संस्कृत लेना तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी लैंग्वेज 1 में डाल सकते हैं, लैंग्वेज 2 में फिर आपको दूसरा डालना होगा। ऐसा नहीं कि हिंदी आप लैंग्वेज 1 में भी ले लिए, लैंग्वेज 2 में भी ले लिए, ऐसा नहीं है। हिंदी आपका पहला लैंग्वेज में अगर लिए हैं, दूसरा लैंग्वेज में आपको संस्कृत या कोई अदर सब्जेक्ट लेना होगा। ओके, आई होप लैंग्वेज से रिलेटेड आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। टोटल क्वेश्चन कितना आता है वो देख लीजिए। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 115 होता है और टोटल मार्क्स 115 है और साथ ही साथ टोटल मिनट्स भी 115 है। मतलब कि 2.5 घंटा आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 2 and 13 आवर्स आपका एग्ज़ाम हो रहा है। हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितना है, 115 का है, टोटल मार्क्स 115 का है, टोटल मिनट्स भी 115 है। मतलब कि 2.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम हो रहा है और आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ये आता है आपका MCQ फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। ओके, सीटेट जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से। देखिए लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। ऐसा कोई सोचेंगे नहीं मैं नहीं लूँगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 नहीं लूँगा, तो नहीं है, कंपलसरी आपको चूज़ करना ही होगा। कोई एक न एक लैंग्वेज 1 में फिर लैंग्वेज 2 में कोई एक कंपलसरी है, तो चूज़ करना होगा। 20 लैंग्वेजेस दिया गया है, जो आपको लग रहा है वो आप यहाँ पर लैंग्वेज 1 में रख सकते हैं, जो लैंग्वेज 2 में रखना चाहते हैं वो 2 में रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है। हर एक आपका सब्जेक्ट से जो है 13 क्वेश्चन आता है। लैंग्वेज 2 से भी 13 क्वेश्चन आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से भी 13 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से भी 13 क्वेश्चन आएगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी 13 क्वेश्चन आएगा। टोटल इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 115 हो जा रहा है। देखिए यहाँ 115 मार्क्स हो जा रहा है आपका। ओके, 115 मार्क्स हो जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 13 है और मार्क्स भी 13 है। सब एक पेपर जो आपका हो रहा है 13 का हो रहा है, 30 मार्क्स का होता है। सबसे पहला पेपर आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड इसमें 13 क्वेश्चन आपको मिल रहा है और यहाँ पर 13 मार्क्स हो रहा है। इतना आपको डाउट, अगर आपको डाउट था मार्क्स से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड तो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा लैंग्वेज 1 की बात की जाए तो 13 क्वेश्चन आता है। 13 क्वेश्चन में यहाँ पे डिवीज़न है 15 कंटेंट में एंड 15 पेडागोजी में। अब यहाँ पे कंटेंट क्या है, पेडागोजी क्या है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखिए 15 मार्क्स जो होता है वो कंटेंट से आता है, 15 मार्क्स पेडागोजी से। पेडागोजी मतलब होता है कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे। इसका सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है, आप देख कर टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा मैं लाइन बाय लाइन आपको कवर कराऊंगी। ओके, लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक आपका मैं कवर कराने वाली हूँ। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। जो 2023 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा
ओके उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं लाने वाली हूँ कोर्सेज, तो आप उसको देख सकते हैं। फ्री कोर्सेज रहेगा, कोई भी पेड कोर्सेज नहीं रहेगा। तो वहाँ से आप टोटल पूरा का पूरा आप अपना जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। 15 पेडागोजी से आएगा, मतलब किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है वो है, और 15 कंटेंट से आएगा। कंटेंट में क्या रहता है आपको जानना होगा। 15 कंटेंट में रहता है 2 पैसेज का मार्क्स डिवीज़न रहता है, 7 मार्क्स का एक रहता है और एक 8 मार्क्स का रहता है। ओके, इसी तरीके से देखा जाए लैंग्वेज 2 में भी 13 क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन में से 15 जो होता है वो कंटेंट से आता है 15 क्वेश्चन, एंड 15 क्वेश्चन आता है पेडागोजी से। और इसमें भी 15 कंटेंट्स जो आता है उसमें देखेंगे तो 2 पैसेज आता है। 2 पैसेज जो रहता है आपका 7 मार्क्स का रहता है और 8 मार्क्स का एक पैसेज रहता है। ओके, पैसेज आपका टोटल दिया हुआ रहता है, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो मैथमेटिक्स में भी देखा जाएगा तो 30 क्वेश्चन ही आते हैं। 13 क्वेश्चन में से 15 कंटेंट एंड 15 पेडागोजी। पेडागोजी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 15 कंटेंट से मतलब मैथ आपको बनाना रहेगा प्रॉपर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से भी 13 क्वेश्चन आता है। 13 में से 15 कंटेंट से आता है और 15 पेडागोजी से आता है। तो कंटेंट वाला आपको यहाँ पर 15 देखने को मिल रहा है, 15 पेडागोजी। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो एक साथ हम लोग देख सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैं एक जगह कर दी हूँ। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर एक साइड में है, इस साइड है पूरा सब्जेक्ट, यहाँ पर कंटेंट वाला डाल दी हूँ और यहाँ पेडागोजी वाला डाल दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें आपका कंटेंट कुछ नहीं है, पेडागोजी ही है। ये जो सब्जेक्ट है पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, इसमें से पूरा का पूरा यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 13 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर 13 होगा, 13 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा क्वेश्चन पेडागोजी से। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो लैंग्वेज 1 में से 15 कंटेंट का एंड 15 पेडागोजी का, लैंग्वेज 2 से 15 कंटेंट का 15 पेडागोजी का, मैथमेटिक्स में 15 कंटेंट का 15 पेडागोजी का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 15 कंटेंट का 15 पेडागोजी का। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रही हूँ उसको अलग अलग से, कंटेंट का आएगा पेडागोजी का आएगा, इसलिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखिए कंटेंट का सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स का ही है, और देखा जाए इस तरीके से यहाँ पर 19 मार्क्स है। ओके, 19 मार्क्स है पेडागोजी देख लेंगे, 19 मार्क्स है। 19 मार्क्स क्या है, पेडागोजी है। तो यहाँ पर आपको अगर फोकस करते हैं पेडागोजी में, अगर आप पेडागोजी में फोकस कर रहे हैं तो आपका अगर आप पेडागोजी पे पूरा फोकस करते तब भी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर आसानी से हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए 19 मार्क्स आपका जनरल वाले लोग के लिए है, पासिंग मार्क्स। तो आपको ज़्यादा फोकस जो है पेडागोजी में करना है, कंटेंट में थोड़ा बहुत फोकस करना है। और पेडागोजी में अगर ये 13 मार्क्स जो रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो आपका जो जितना भी पेडागोजी है उसमें हेल्प होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेडागोजी का जो कंसेप्ट है वो सिमिलर रहता है। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो पेडागोजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितना है, 115 ही है, 16 + 19। ओके, 19 जो आपका पेडागोजी है और 16 कंटेंट से है, तो कंटेंट पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है। और 19 जो है पेडागोजी, उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट आप चेक करते रहेंगे और ये जो आपका टॉपिक वाइज पूरा का पूरा इस चैनल पर कवर कराया जाएगा। आप किसी भी पेड कोर्सेज के चक्कर में मत फंसिएगा। 19 यहाँ पर टोटल 115 मार्क्स हो गया। ओके, अब मैं आपको सिलेबस डिटेल में दिखा दे रही हूँ क्या है। ये तो आपको मैं पैटर्न बता दी कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का किस से आ रहा है, टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो आपको दिखा दे रही हूँ मैं। देखिए पेपर 1 जो है फॉर क्लास 1 to 5th प्राइमरी स्टेजेस के लिए जो आपका कराया जा रहा है एग्ज़ाम, इसका सिलेबस आपको जो मैं बता चुकी हूँ 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट का मैं 1 by 1 कर बता दे रही हूँ कि क्या आपको टॉपिक पढ़ना होगा। और ये वाला PDF आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है 13 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है उसको दिखाना है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन,
इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या असर होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन। और सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन में आपको पढ़ना है टीचर्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, पीयर्स के बारे में। इसके अलावा पियाजे के बारे में पढ़ना है, कॉलवर्थ के बारे में पढ़ना है, वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। इन तीनों के बारे में किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट किए, क्या क्रिटिकल उनका व्यू था वो बताना है। इसके अलावा बताना है आपको कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शंस, जेंडर्स का क्या रोल है, जेंडर बायस क्या होता है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस मतलब कि एजुकेशन में किस तरीके से इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, लर्नर्स के दरमियान कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ख़त्म कराया जाए। अंडरस्टैंडिंग या इंडिविजुअल डिफरेंसेस अच्छा चीज़ है या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, जब मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन आप टॉपिक अगर देखेंगे इसका तो क्लियर होते जाएगा। ओके, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एसेट्रा। डिस्टिंक्शन बिटवीन द असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपका एग्ज़ाम कब होगा, देखिए एग्ज़ाम जो है आपका होगा देखा जाए तो इस बार आपका कंडक्ट कराया गया दिसंबर, करते करते जनवरी में चला गया। तो नेक्स्ट आपका 2023 का लास्ट दिसंबर में हो सकता है या 2024 जनवरी में हो सकता है, क्योंकि पहले ये 2 मरतबा हो रहा था 1 ईयर में, लेकिन अभी ये 1 ईयर में सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स हो रहा है। तो आपका जिस तरीके से अभी हुआ है तो देखा जाए तो 1 साल बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप शुरू से प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है। पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, किस तरीके से इसका प्रैक्टिस किस तरीके से यूज़ हो रहा है। फॉर्मुलेटिंग्स एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर एक्सेसिंग द रीडीनेस लेवल ऑफ द लर्नर्स, फॉर इन्हांसिंग द लर्नर एंड क्रिटिकल थिंकिंग द क्लासरूम एंड एक्सेसिंग द लर्नर्स अचीवमेंट। ओके, यहाँ तक आपका जो टॉपिक में बताई हूँ वहाँ तक क्या है, इसमें आपको बताया गया कि 15 मार्क्स का ये रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो बी नंबर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका ये 5 मार्क्स का इसमें से आएगा। क्या है यहाँ पर टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद द स्पेशल नीड। स्पेशल नीड किसको बोलते हैं, जो डिसेबल बच्चे लोग होते हैं वो भी आते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में तो वो भी आ रहे हैं। देखिए, एड्रेसिंग द लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग द डिसएडवांटेज एंड द डेप्राइव्ड, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन विद द लर्निंग डिफिकल्टीज, impairment etc. Addressing the talented creative and special able learners। ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, और ये बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। जब आप 1 बाय 1 करके टॉपिक पढ़ेंगे तो कवर आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। स्टार्टिंग में देखने में आपको ये ज़्यादा लग रहा है, हालांकि ये और भी टीचिंग एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है उससे ईजी है। ये सी नंबर में आपका आएगा, सबसे पहले देख लीजिए 10 मार्क्स का इसमें से आ रहा है। लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, किस तरीके से बच्चे सोचते हैं और लर्न करते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेल टू अचीव द सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्यों बच्चे फेल कर जाते हैं स्कूल का परफॉर्मेंस में, क्यों वो अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक प्रोसेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, क्या प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग और लर्निंग का। चिल्ड्रेंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। Child as a problem solver and a scientific investigator, alternative conception of learner in children understanding, okay, children's error, significant step in the learning process, cognition और emotions के बारे में भी बताना है, motivation and learning के बारे में बताना है, factors contributing to the learning और personal environment। अब आ गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज का देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप आसानी से। लैंग्वेज का लैंग्वेज 1 आपका ये वाला है। लैंग्वेज 1 में से 13 क्वेश्चन आता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ लिखा हुआ है, देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिंग अनसीन पैसेज।
ओके, 2 पैसेज है, 1 प्रोज से है और 1 ड्रामा एंड 1 पोएम विद द क्वेश्चन एंड कम्प्रीहेंशन। ओके, यहाँ पर ग्रामर भी पूछा जाएगा आपको। 1 सेकेंड, देखिए ग्रामर भी पूछा जाएगा। वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी एंड साइंटिफिक, नैरेटिव एंड डिस्कर्सिव, इस टाइप का पैसेज आ सकता है। ओके, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप यहाँ पर स्कोर अच्छा कर सकते हैं। या अगर आपका ऑलरेडी लैंग्वेज अच्छा है, लैंग्वेज में कमांड है, तो इसको आप बिना पढ़े भी ला सकते हैं मार्क्स। लेकिन 2-3 पेपर जो है प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। बी नंबर में देखा जाए यहाँ पर तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें से सबसे पहले है लर्निंग एंड एक्विजिशंस, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पे उसका रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। क्या है लैंग्वेज का काम क्या है और किस तरीके से ये चिल्ड्रन में एक टूल की तरह वर्क कर रहा है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ द ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, लर्न ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए किस तरीके से आप क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, किस तरीके से आप सीख रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को। इसके अलावा देखा जाए चैलेंजेस ऑफ टीचिंग्स लर्निंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज, और डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रहा है, एरर्स क्या आ रहा है किसी लैंग्वेज को सीखने में, लैंग्वेज स्किल्स, एवेल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग में क्या आपका है, लिसनिंग में क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक आ जा रहा है आपका, मल्टीमीडिया पढ़ना होगा, मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होगा, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम पढ़ना होगा, रेमेडियल टीचिंग्स के बारे में पढ़ना होगा। जिस तरीके से लैंग्वेज 1 का है सिलेबस सिमिलर, वैसे ही लैंग्वेज 2 का भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस इसमें रहता है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 2 में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो 15 मार्क्स का रहेगा, जो 2 अनसीन प्रोज पैसेज आएगा। इसमें आपका जो पोएम से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि फर्स्ट वाला जो पेपर है आपका लैंग्वेज 1 है, उसमें पोएम और प्रोज दोनों आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोज का पैसेज आएगा, और यहाँ पर डिस्कर्सिव, लिटरेरी, नैरेटिव एंड साइंटिफिक कोई भी पैसेज आ सकता है विद क्वेश्चन ऑन दी कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी के ऊपर आ सकता है। ग्रामर में पूछा जाता है 2-3 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, यहाँ पर पूछता है कि सिमिलर वर्ड पूछ सकता है या अपोजिट वर्ड पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बी नंबर में आपका दिया गया है 15 क्वेश्चन, यहाँ से भी पूछा जाएगा, मतलब 15 मार्क्स का यहाँ से आएगा। पेडागोजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशंस, प्रिंसिपल, उसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड रिटन फॉर्म। अगर आपका एक लैंग्वेज अच्छा हो जा रहा है, एक लैंग्वेज का पेडागोजी अच्छा हो जाता है, तो दूसरी लैंग्वेज का भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है उससे, ठीक है। इसके अलावा है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन दी डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज, डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर। ओके, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज, डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर, लैंग्वेज स्किल्स, फिर यहाँ पर एवेल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और स्पीकिंग, लिसनिंग। देखिए सेम सिलेबस रहता है, लेकिन इसका अकॉर्डिंग जो भी आप लेंगे सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। 20 लैंग्वेजेस में जो भी आप 2 लैंग्वेजेस चूज़ किए होंगे। लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताना होगा। अब आप लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड आप लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स जो रहता है उसका बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है सिलेबस। देखिए ये सिलेबस हार्ड नहीं होता है। 1 से 5th का ही आपका जो NCERT का बुक है उसको ही टच करके ये सिलेबस बनाया गया है। यहाँ पे 13 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट से आएगा।
ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका दिया हुआ है सिलेबस, तो वो सिलेबस मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है कि ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है, और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपको शेप्स के बारे में पढ़ना है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सॉलिड्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो सॉलिड्स है उसके बारे में पढ़ना है, नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जो आपका प्राइमरी लेवल में NCERT में देखिएगा यहाँ पे मिल जाएगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, मेजरमेंट, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सब पढ़ना है। ये हो गया आपका कंटेंट का। इसके अलावा पैडागोजिकल इशूज़, देखिए पैडागोजिकल इशूज़ में भी आपका 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेचर्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न, रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में क्या जगह है मैथमेटिक्स का, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज कैसा है, क्रिटिकल है, इजी है, क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। उसके बाद है एवेल्युएशन थ्रू द फार्मूला एंड इनफॉर्मल मेथड, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग्स, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आप मैथ पढ़ाते हैं, एज अ मैथमेटिक टीचर आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और किस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर जो है कोई प्रॉब्लम को देख के क्या करता है, सही करता है, उसी तरीके से आपको उस प्रॉब्लम को देखना है, उसका डायग्नोस मतलब करना है, फिर उसे रेमेडी देना है, उसको सॉल्यूशन देना है, उसका जो भी उसको प्रॉब्लम फेस आ रहा है पढ़ने में। अब आपका आ गया इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये लास्ट है आपका। ओके, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में से भी 13 क्वेश्चंस आता है। 15 यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि कंटेंट से आ रहा है। कंटेंट में आपका फैमिली एंड फ्रेंड है, रिलेशनशिप्स है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रैवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू। देखिए इस बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या किया गया, 5-6 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। किस चीज़ से, साइंस का क्वेश्चंस ऐड किया गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत आप साइंस का जो टॉपिक जो पूछा गया है उसको भी टच करके पढ़ें। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि वो भी टॉपिक को पढ़ा दूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो सिलेबस आपका है इसे कवर करना है। पेडागोजी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कंटेंट में ही आपका 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा पूछ दिया गया था। पेडागोजिकल इशूज़ सेम आया 15 क्वेश्चन का। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, क्या स्कोप है EVS का, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना था आपको। और यहाँ पे स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस, सोशल साइंस, अप्रोचेस ऑफ presenting concept, activities, experimentations, practicals work and discussion, CCE के बारे में पढ़ना, टीचिंग मटेरियल एंड एड्स के बारे में पढ़ना था, आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना था। ये तो 15 क्वेश्चंस आया ही था, लेकिन सिर्फ कंटेंट में जो है आपका 4 और 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बाहर से साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा रिलेट करके दे दिया था। वही बेसिक ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा नहीं कि 11-12 का दे दिया था, वो बेसिक ही साइंस था, तो वो अगर आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। साथ ही साथ अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।